अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम पौधों की अक़साम के मुताल्लिक़ जानने की कोशिश करेंगे। आप शक्ल में देख सकते हैं और हम ख़ुद अपने अतराफ़ भी देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बेशुमार किस्म के पेड़ पौधे हमारे अतराफ़ पाए जाते हैं। बहुत सारे पौधे लंबे ऊंचे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो दरमियानी कद के होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और इससे भी बढ़कर ये कि कुछ पौधे ज़मीन ही पर फैल जाते हैं। तो आज हम काइंड्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के अक़साम पढ़ेंगे। पौधों के आम तौर पर 5 अक़साम हैं। नंबर 1 दरख्त ट्रीज़, नंबर 2 झाड़ी श्रब्स, नंबर 3 बोटी हर्ब्स, नंबर 4 चढ़ने वाली बेलें क्लाइंबर्स, नंबर 5 फैलने वाली बेलें क्रीपर्स। ये 5 किस्म के पौधे हैं। अब हम एक एक के बारे में तफसीलन पढ़ेंगे। नंबर 1 दरख्त। सख्त मोटा और लंबा तना रखने वाले पौधों को दरख्त कहते हैं। जिन पौधों का तना बहुत मोटा और लंबा होता है उनको हम दरख्त कहते हैं। अब तस्वीर में देख सकते हैं कि बहुत सारे दरख्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आप भी मिसालें दे सकते हैं, जैसे आम का दरख्त है, फनस का दरख्त है, फिर अनानस का दरख्त है। बहुत सारे दरख्त हम देखते हैं। यहाँ पर तस्वीर में नारियल का दरख्त है, नीम का दरख्त है, बरगद है, फिर पपीते का दरख्त है। इसके अलावा हम बहुत सारे दरख्तों को जानते हैं। अब नंबर 2 झाड़ी। ऐसे पौधे जिनका तना सख्त तो होता है लेकिन मोटा और लंबा नहीं होता, झाड़ी कहलाते हैं। यानी दरख्तों की तरह इनका तना बहुत ज़्यादा लंबा और मोटा नहीं होता। जैसे हम कंटियाँ देखते हैं, ये कंटियाँ देखते हो, सब कंटियाँ झाड़ियों में आ जाती हैं। फिर यहाँ पर जो मिसालें दी गई हैं, गुलाब का पौधा झाड़ी में आता है, इसी तरह चमेली, फिर सूरजमुखी का पौधा सूरजमुखी, और जितना भी हम दहलिया, इसके अलावा जितने भी हम अनाज के पौधे होते हैं खेतों में उगाते हैं, वो सब झाड़ियों में आ जाते हैं। नंबर 3 बूटी। बूटी ऐसे छोटे पौधे जिनका तना हरा और मुलायम होता है यानी नरम होता है, वो बूटी कहलाते हैं। अब पहले जो 2 पढ़े थे हम, यानी दरख्त और झाड़ी, उनके तने हरा होना ज़रूरी नहीं है, दूसरा कलर होता है, लेकिन बोटी का तना हरा ही होता है। जैसे हम भाजियाँ खाते हैं, सब्ज़ियाँ, मेथी की भाजी, सोई की भाजी, प्याज की भाजी, लाल भाजी, जितने भी भाजियाँ हम खाते हैं सब्ज़ियाँ, वो सब बोटियों में आ जाती हैं। यहाँ पर मिसालें देखो, तुलसी है, धनिया यानी कोतमीर है, फिर पुदीना है, ये सब बोटियों में शुमार किए जाते हैं। नंबर 4 है चढ़ने वाली बेलें। अब हम बेलें जानते हैं, लेकिन बेलों में भी 2 किस्म के हैं। चढ़ने वाली बेलें पड़ोसी साख्तों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने वाले पौधे चढ़ने वाली बेलें कहलाती हैं। यानी अगर इन बेलों के अतराफ़ हम किसी रस्सी को बांध दें, या कोई पाइप गाड़ दें, या कोई लकड़ी गाड़ दें, या तो क्या करते हैं, वो बेलें उसी पाइप और रस्सी का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ती हैं, इसलिए उनको ऊपर चढ़ने वाली बेलें कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मटर की बेल है, किसी भी फलियों की बेल है, और मनी प्लांट जो शो के तौर पर लगाया जाता है, अंगूर की बेल है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ककड़ी की बेल वगैरह, ये सब हैं बहुत सारे चढ़ने वाली बेलें हैं। नंबर 5 फैलने वाली बेलें। यानी ये बेलें जो कमज़ोर तनों वाले पौधे जो ज़मीन ही पर फैल जाते हैं, फैलने वाली बेलें कहलाती हैं। इसको हम रेंगने वाली बेलें भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़मीन ही पर फैल जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम तस्वीर में देख रहे हैं कि कड़ंगला, जिसे सही उर्दू में क्या कहते हैं, तरबूज, तरबूज की बेल है। फिर सीधी जानिब कद्दू की बेल है। ये दोनों उस ज़मीन पर फैलने वाली बेलें हैं। देखिए अल्लाह की कुदरत के फल वो ज़्यादा वज़नी होने की वजह से वो ज़मीन पर अल्लाह ताला ने उनको बिछा दिया।
फिर इन 5 अक़साम के अलावा भी कुछ पौधे हैं जो पानी में उगते हैं। इन ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं उन्हें आबी पौधे कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम सब जानते हैं और कि कंवल कंवल का जो फूल है वो कहाँ उगता है? वो पानी में उगता है। ये मशहूर है। गुलाब और कंवल तो बड़े मशहूर फूल हैं। तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं। यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं 3 मिसालें दी गई हैं। ये फर्स्ट जो है आबी सूसन यानी वाटर लिली, और फिर कंवल जिसे लोटस कहा जाता है। ये आबी सुम्बुल वाटर हैसिंथ बोलते हैं इसको। आबी सुम्बुल भी एक आबी पौधा है। अब चूँकि पौधों से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, बल्कि पौधों ही से हमारी ज़िंदगी है, पौधों ही से हमें ऑक्सीजन हासिल होती है। पौधे हैं तो साफ़ हवा मिलेगी, इसलिए पौधे लगाओ, ज़िंदगी बचाओ। पौधे लगाओ, मुल्क बचाओ। शजर कटाई से बचें, शजरकारी की आदत डालें। एक शायर है, कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से। यानी अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो सिर्फ इंसान तो मुतासिर हो ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा दिगर जानदार भी इससे मुतासिर होंगे, जैसे परिंदे और दूसरे जानवरों को भी इससे नुकसान होगा। इसलिए शजरकारी की आदत डालें। मैं मोहम्मद ज़की काजी, असिस्टेंट मास्टर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, मसर गुप्पी।